आज हमारे मेहमान हैं न्याय मंच के अध्यक्ष विनय कृष्ण चतुर्वेदी तुफैल, जो कि जाने माने शायर हैं और प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता हैं, विचारक हैं, और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर जो अपनी राष्ट्र की जो संस्कृति है, जो उसका गौरव है, उसका बखान करते हैं। हमारे साथ खुद है, रांची आए हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है तुफैल साहब आपका रांची में, और जानना चाहेंगे कि रांची आपका आना कैसे हुआ। लगातार के दर्शकों को मेरा प्रणाम। अनायास आपसे संबोधित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे। रांची मेरे एक सोशल मीडिया के कारण से बने हुए मित्र हैं, कुमार गौरव, अमेरिका में रहते हैं। उनके बेटों का यज्ञोपवीत है, तो उन्होंने कहा कि दादा आपको आना है। मैंने कहा आएंगे। और रांची बड़ी गर्मजोशी का शहर है। जिन जिन से मिला बड़े प्यार से मिले, बड़ी मोहब्बतों से मिले। एक स्वभाव में यहाँ के लोगों में घुलावट है। ये इसलिए भी मैं अधिक महसूस कर पाता हूँ कि मैं अमेरिका से लौटा हूँ, अभी 1 महीना रहकर लौटा हूँ। बड़े बड़े सुंदर घर, सराउंडिंग्स, आसपास का बहुत हरा भरा वातावरण, बिल्कुल साफ, पॉल्यूशन नाम का नहीं, मगर बिल्कुल एकाकी लोग। जैसे यहाँ एक सामान्य बात है, हम लोग कपड़ों में स्टार्च लगाते हैं, वहाँ कंसेप्ट ही नहीं है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, धुले, निकाले और वैसे के वैसे पहन लिए। हमसे तो पहने नहीं जाते। आपने भी जिक्र किया कि अमेरिका में आप पिछले 1 महीने तक आपका प्रवास रहा। काफ़ी आपने वहाँ पे अपने वक्तव्य दिए, भाषण भी दिए, संबोधित किया लोगों से मिले भी। क्या लगता है कि जो अमेरिका में जो भारत के प्रति दृष्टिकोण है, उसमें कितना बदलाव आया है, और आगे और क्या उम्मीद आपको लग रही है? भारत के प्रति सारे संसार में एक सम्मान का भाव जागृत हुआ है, और लोग उसका श्रेय मोदी जी को देते हैं। और जो थिंक टैंक है, ब्रेन है अमेरिका का, आईटी सेक्टर है, उसमें अधिकांश लोग भारतीय हैं। तो भारतवंशी लोगों ने अपने आप को सिद्ध किया, साबित किया। राजनीति में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करने की स्थिति में हैं। भारतीयों के वोटों के लिए वो लोग चिंतित होते हैं, उनकी डिमांड करते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं, और उसमें पान में लौंग की तरह मोदी जी ने काम कर दिया। तो एक दूसरे के कारण से हुआ। भारत का सम्मान बढ़ रहा है, यशस्वी हो रहा है भारत। ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए अमरीकी भारतवंशी और भारतीय दोनों जिम्मेदार हैं। अभी मोदी जी भी राजकीय यात्रा पर अमेरिका में हैं। योग दिवस पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में योग भी किया है, और तमाम जो बैठकें हैं, जो सरकारी जो कार्यक्रम वो तो हैं, लेकिन जो भारतीयों, जो मूल भारतीय वहाँ पे रहते हैं, उनका भी कार्यक्रम है। कितना इसको एक बहुत बड़ा आप इसको अचीवमेंट मानते हैं? स्वाभाविक है कि भारत का सम्मान बढ़ रहा है तो अच्छा लगेगा, और ये छोटी बात नहीं है कि यूएनओ में हम लोगों की इससे है, हम लोगों को उसका बड़ा कारण है कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है, एक छोटा संपर्क। अगर कंकॉर्ड प्लेन अलाउ कर दिया जाए, जिसे बंद कर दिया गया इसी को 20-25 साल पहले ही, तो इंग्लैंड से अमेरिका के शहरों की यात्रा जो नॉर्मली 9 से 10 घंटे की है, वो 1.5 घंटे की रह जाएगी। भारत से अमेरिका 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। उसको बंद कर दिया गया, वो एक अलग बात है, मगर अब सब सिमट गया है, सब एक दूसरे के साथ आ गया है, और ये एक अच्छी स्थिति है। मगर ये नुकसानदायक भी है। ये बड़ी भयानक स्थिति है, क्योंकि दोनों विचारधाराएं ऐसी हैं जो अपने अलावा सबको मारना चाहती हैं, और ये तानाशाही की विचारधाराएं हैं। इस्लाम की बात कर रहा हूँ, और दूसरा वामपंथ की बात कर रहा हूँ। ये दोनों विचारधाराएं ऐसी हैं जो सारे संसार पर कब्जे की योजना बनाती हैं, और अमेरिका में बहुत बुरी तरह से, बड़ी तेज़ी के साथ फल फूल रही हैं। तो वो अवसर जो हमें मिले कि हम व्यापार करने के लिए अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका अपना सामान बेचने भारत आ सकता है, उन्हें विचारधाराओं को एक्सपोर्ट करने के लिए आसानी हो गई है। ये एक ख़तरनाक बात है। आपने जो बात कही वामपंथ और इस्लाम, लेकिन दोनों में एक मूलभूत जो अंतर है कि इस्लाम एक मज़हब है, एक धर्म है, जबकि वामपंथ एक विचारधारा है, वो एक राजनीतिक विचारधारा है। तो इन दोनों में सामंजस्य किस रूप से आप देख रहे हैं? आखिर जिस बात को मोहम्मद ने कहा, शरिया, दीन मोहम्मदी का कौन सा कंट्री है दुनिया में?
कई जगह शरिया नाफिज है, मगर शरिया जो मोहम्मद ने सोचा था वो किस जगह नाफिज है? मोहम्मद के जीवन में कभी नहीं हुआ, सहाबियों के जीवन में कभी नहीं हुआ, बाद के समय में कभी नहीं हुआ। अगर ईमानदारी से कहा जाए, प्रामाणिकता से कहा जाए और सही छान फटक की जाए तो केवल मात्र जो पहला इस्लामी कंट्री है वो पाकिस्तान है। सऊदी अरब इस्लामी कंट्री नहीं है। सऊदी इब्ने सऊद ने बनाया अपनी विचारधारा के आधार पर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में तुर्की को तोड़ा था इसने, ब्रिटेन ने, और इसके टुकड़े कर दिए। जो जितने इस्लामी कंट्री हैं सब तुर्की खिलाफत के टुकड़े हैं। इस्लामी कंट्री पहला ही पाकिस्तान बना, उसमें भी पाकिस्तान का जो पहला स्पीच है बनने के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना की, वो ये है कि आज से कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम सारे पाकिस्तानी वगैरह वगैरह। ये अलग बात है कि उसकी इंटेंशन कितनी थी, कितने दिन वो चला, वो अलग बात है। मगर वास्तविकता ये है कि जिसे इस्लामी कंट्री कहते हैं वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि विचारधारा आपको लोगों के गले से उतारने के लिए तार्किकता चाहिए। लठ से नहीं उतरेगा, तलवार से कि मैं तेरा गला काट दूंगा तो मेरी नहीं मानेगा, इससे बात नहीं बनती, क्योंकि तलवार वाला ज़माना जा चुका है। ऐसा ही वामपंथ है। आपने अपने बच्चे पाले होंगे, आप बड़े होंगे, आपने देखा होगा घर में 3 बच्चे होते हैं तो तीनों से माता पिता अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करा सकते। तो ये दोनों विचारधाराएं जो किसी तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जो कहीं मानवता, क्योंकि किसी भी विचारधारा को या किसी भी चीज़ को विश्व में जो नाफिज करना है, लागू करना है, उसकी एक ही कसौटी मेरी दृष्टि में है। अगर मनुष्यों के अधिकार समान हैं, आप राजा हैं, मैं ग़ुलाम हूँ, आपका दास हूँ, तो मेरे अधिकार आपसे कम होंगे, ये नहीं हो सकता। स्त्री पुरुषों के अधिकार समान हैं। व्यवहार में कितना अलग बात है, मगर ये कसौटी है। ऐसी कोई विचारधारा जो मुझे, चूँकि मैं उसमें यकीन नहीं करता, तो मुझे पशुओं की तरह मार देना चाहती है, वो विचारधारा क्षम्य नहीं है, सही नहीं है। और ख़राब बात है कि इन दोनों का सेंटर सारी दुनिया में अब बड़े पैमाने पर शिफ्ट होकर अमेरिका जा रहा है। एक मुहिम आप चला रहे हैं, और जो एक्स मुस्लिम का जो मुहिम है, काफ़ी लोग, चाहे वो समीर हों, चाहे वो साहिल हों, लोग आपसे जुड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो क्या एक नई क्रांति का सूत्रपात इससे आप समझ सकते हैं? एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में निवेदन कर दूं, इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट की शुरुआत मोहम्मद के समय हो गई थी, वो सामने आ गए। धीरे 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 ईसाई से लोग निकल गए। अब इंटरनेट आ गया है, आवाज़ आ गई है, बात करने का तरीक़ा आ गया है, और ये जितने एक्स मुस्लिम हैं, चाहे वो सचवाला हों, साहिल हों, समीर हों, एडम सीकर हों, ये सारे के सारे जाकिर नाइक के साथी थे, मुल्ला थे, घोर मुल्ला, दावत देते फिरते थे, इस्लाम सिखाते फिरते थे। इनने जब पढ़ा तो समझ में आया कि यार ये तो लॉजिकल नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये बात कैसे हो सकती है, फलानी कैसे हो सकती है। वहाँ से इनका मन उचाट हुआ, उचाट हुआ। उन्होंने बात करनी शुरू की। सबसे पहले इनके घर के लोगों ने दबाव दिया, बीवी ने धमकाया, माँ बाप ने धमकाया, तुम्हें छोड़ देंगे, फलाना कर देंगे। इस दबाव में उनके अंदर और चीज़ें फूट के निकल के आईं। आप जब कोई बीज रोपते हैं और उसमें से अखुआ निकल रहा है और उसके आसपास की मिट्टी को आप दबाएंगे तो वो अखुआ और तेज़ी से उभरेगा। वो सामने आ गया और उन्हें बात करने का ज़रिया इंटरनेट ने दे दिया। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के मित्रों से मेरे दुआ सलाम है, राम राम है, मगर वो सारे अपने सरों पे दिए जलाकर, अपने चिराग जला के चल रहे हैं। अपने आप को मशाल बनाया उन्होंने, बड़े कठिन रास्ते पर हैं, इसलिए कि इस्लाम में तर्क करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट, देवबंदी और बरेलवी परंपरा तो स्पष्ट कहती है कि अक्ल का दखल कुफ्र है, अक्ल की बात करने वाले का गला काट दिया जाना चाहिए। तो इस रास्ते पर लोग आए हैं और ये सारी दुनिया में मूवमेंट चल रहा है। पाकिस्तान में कुछ साल पहले 4-5 लोग थे। अभी मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, मुल्ला कलप रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 लाख घोषित हैं, 4 लाख मुसलमान वो जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया और एडवोकेटिंग कर रहे हैं, बहसें कर रहे हैं। इसमें मिलिट्री वाले जनरल्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, महिलाएं हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। जिस तरह की बातें आप अपने भाषणों में करते हैं या अपनी सभाओं में करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं भारत में, लेकिन क्या भारत में जो संविधान की जो अनुमति है, जो संविधान की जो आज्ञा है, वो इसकी अनुमति देता है क्या? हिंदू राष्ट्र का अभिप्राय क्या ही बता दूं मैं, पहले ये निवेदन करना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू क्या है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। हिंदुओं के 5 वर्ग हैं, जैन, बौद्ध, आर्य समाजी, सनातनी और सिख। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम नहीं हैं, जैसे खालिस्तानी कहते हैं कि हम सिख हिंदू नहीं हैं। विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन ने कहा है कि हम हिंदू नहीं हैं।
कुछ लोगों ने कहा हिंदू नहीं है, इसके लिए कानून है। जिस समय हिंदू कोड बिल बना था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि भारत में निवास करने वाला ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है वो हिंदू है। यदि वो कहता है कि वो हिंदू नहीं है तो ये सिद्ध करना उसका दायित्व है कि हिंदू नहीं है। वो हिंदू क्यों नहीं है? हिंदू एक पूजा पद्धति का नाम नहीं है। मैं आर्य समाजी हूँ, आत्मा को मानता हूँ, परमात्मा को मानता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ, त्रैतवादी हूँ। कोई अद्वैतवादी है, वो सबको एक ही मानता है। बौद्ध कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं, एक एनर्जी फ्लो है बस। इनमें अंतर विरोध हैं, मगर एक बात के लिए हम सब सहमत हैं कि आप गलत कहें या मैं गलत कहूँ, हमें अपनी बात तब तक कहने का अधिकार है जब तक उसके कारण से समाज आहत नहीं होता, राष्ट्र आहत नहीं होता। विचारधारा के स्तर पर सबको अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी का गला नहीं काटेगा, संविधान के अनुसार हम चलेंगे। यही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान मार डाले जाएंगे, सारे ईसाई मार दिए जाएंगे, सारे पारसी यहूदी निकाल दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी प्रत्येक विचारधारा जो कहती है कि तुम मेरी नहीं सुनते हो इसलिए मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, उस विचारधारा को और उसके मूल ग्रंथों को, उस चिंतकों को पूरी तरह से भरपूर नष्ट करना पड़ेगा। राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो इस उद्दंडता को, इस दुष्टता को, इस वैमनस्य को समाप्त करना पड़ेगा। आज क्या है कि इस वैमनस्य वाली विचारधारा का वर्चस्व है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि गीता को जो नहीं मानेगा उसे मार देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर जो ये कहता है कि गीता हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, इसको नष्ट करेंगे, इनके सबके हर तरह से समूल नाश का कार्य हिंदू राष्ट्र का कार्य है। क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं अगले साल, और ये मुद्दा बार बार आता है जो विरोधी दल हैं। हम यहाँ पर थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा करें, हालांकि अब राजनीतिक से संबंध आपका नहीं है, आपका साहित्य और अन्य चीज़ों से संबंध है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप जो करंट अफेयर्स है उस पर भी पूरी नज़र रखते हैं, अपनी उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जब भी लोकसभा का चुनाव है, विपक्ष का कहना है कि भावनाओं को उभारा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और किसी तरह से भावनाओं को उभार कर सत्ता हासिल करना ही उनका लक्ष्य है। क्या कहेंगे आपकी 2024 के मद्देनज़र किस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं? 71 का जो युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसके लिए 70 में, क्योंकि पाकिस्तान से हिंदुओं का विस्थापन शुरू हो गया था, 1 करोड़ के आसपास आ गए थे। भारत के कैंप, भारत पर दबाव पड़ रहा था, 1 करोड़ की जनसंख्या को खिलाना है, रखना है, टेंट लगाने हैं, व्यवस्था करनी है, उन सब की व्यवस्था करने के लिए संरचना तैयार करनी है। भारत पर बड़ा दबाव था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस समय के जो हमारे चीफ थे आर्मी, उनको बुलाया, जनरल मानेकशॉ को, और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद युद्ध कर सकता हूँ मैं, इसलिए कि मेरे ट्रूप्स तैयार नहीं हैं, हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्यों? बांग्लादेश में सीना घुसना इतना सरल नहीं है, नदियाँ हैं, बरसात का मौसम है, इसके ऊपर पुल बनाने पड़ेंगे, इसके लिए हमें साधन जुटाने पड़ेंगे। पुल बनाने के लिए केवल इशारा करने से पुल नहीं बन जाएगा, उसके लिए फैक्ट्रीज को ऑर्डर करने, दुनिया भर का काम है, सारा काम करना पड़ेगा। आई नीड 6 months। उन्होंने आग्रह किया तो उन्होंने कहा फिर हम हार जाएंगे। उसके बाद 6 महीने बाद जब उन्होंने ओके किया तो इशारा किया, तब तक शुरुआत पाकिस्तान नहीं कर दी, उसने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर दिया 71 में, तो भारतीय कूदने के लिए विवश थे। इंदिरा गांधी लड़ने गई थी या कांग्रेस गई थी बांग्लादेश में लड़ने या पाकिस्तान में, किंतु इसका यश लिया कि नहीं? तो भावनाओं को उभारना प्रजातंत्र में सामान्य बात है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबने करनी है। आखिर जो भी इलेक्शन में जाएगा वो बताएगा ना कि हमने इतने टॉयलेट्स बना दिए, हमने इतनी रोड्स बना दी, हमने इतना फलाना कर दिया, हमने ढमाका कर दिया। भावनाएं तो ये उभारना है जो मुल्ला पार्टी के हिसाब से कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही, मुसलमानों के अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। मुसलमानों को तो वर्चस्व मिला हुआ है, अधिकार कहाँ समाप्त किए जा रहे हैं? मगर मुसलमानों की भावना उभारने के लिए कांग्रेस, लालू और हमारे यहाँ के जो पार्टियाँ हैं और बसपा और सपा, ये सारे के सारे लगे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये भावना उभार रहे हैं। मगर इसका विरोध भाजपा नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती कि ये तो सामान्य प्रक्रिया है, ये तरीका ही है। 71 के युद्ध के बाद इलेक्शन कराया कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी नहीं गई, कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं गया। कौन? क्योंकि युद्ध तो सेना ही लड़ेगी, मगर जिसने सिग्नेचर किए हैं, जिसने आदेश दिए हैं, मौखिक आदेश दिए हों, लिखित आदेश दिए हों, उसको वाहवाही मिलेगी। प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसका ढंग है। अफगानिस्तान में कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट लड़ने गया था?
उसके बाद में इलेक्शन में तो उसने उसका क्रेडिट लिया ना, ये तो नॉर्मल बात है। तो ये किसी का कहना ये बेवकूफ़ी की बात है, ये तो सामान्य जनता प्रक्रिया है। मुझे अपनी बात रखने का, दूसरे को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है, ये अभी कुछ फिल्मों पर काफ़ी विवाद चल रहा है। इसकी शुरुआत कश्मीर फाइल्स से हुई थी, फिर केरला स्टोरी को लेकर विवाद हुआ, और अब आदि पुरुष जो कि रामायण पर आधारित फिल्म है उस पर विवाद चल रहा है। क्या कहेंगे आप? मैंने आदि पुरुष देखी नहीं है, मगर कुछ डायलॉग सुने। एक तो ये कि हिंदू समाज की अपनी मूर्खताओं पर मैं बात करना चाहूँगा। मनोज मुंतशिर कब से राष्ट्रवादी हो गए? उनके अंदर राष्ट्रवादी चिंतन के आधार क्या हैं? उन्होंने तेज़ हवा देखकर अपनी पतंग उड़ा ली, तो आपने मान लिया कि ये तो पूरे सक्षम व्यक्ति हैं। मैं और नाम लेना चाहूँगा, एक लड़की, वो क्या नाम उसका, कंगना रनौत, या वो दूसरे हमारे जिनकी पत्नी भी सांसद हैं, नाम क्या है, कश्मीर के, कश्मीर फाइल्स में वो मेन कैरेक्टर बने हैं, अनुपम खेर। ये कब से हो गए वाम राइटिस्ट? ये शुद्ध घोर वामपंथी खेमे के लोग हैं, मगर इन्होंने इस मौसम देखकर पतंग उड़ा ली, हवा तेज देख के। तो हिंदू नेतृत्व के लिए इतने तरसे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके पीछे, गालिब का शेर है ना, चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रौ के साथ। राहबर का मतलब पथ प्रदर्शक, और तेज रौ तेज चलने वाला। चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। ये राहबर कहाँ से हो गए ससुरे? आज आपको तकलीफ हो रही है कि जलेगी भी तेरी हो फलाना इस डायलॉग पर, मगर ये इसी स्तर के लोग हैं, सदैव से ऐसे ही लोग हैं। आपने मान लिया था, और क्यों मान लिया था मैं कारण नहीं जानता। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं इनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, मगर राष्ट्र के प्रति खरी सजग छान फटक करने वाले लोग उंगलियों पर गिनने वाले हैं। यूट्यूब चैनल सैकड़ों हैं राष्ट्रवादी, मगर इस पर काम करने वाले उंगलियों पर गिनने वाले हैं। पहला नाम मैं लेता हूं, शंकर शरण, मगर यूट्यूब पर वो बहुत विनम्र भाव से बात करते हैं, किताबों में बढ़िया हैं। नीरज अत्री, यति नरसिंहानंद, अकिंचन को भी आप गिन सकते हैं। ये 4-5 लोग हैं, बाकी सारे लोग इसमें यूट्यूब पर आकर केवल और केवल अपने कार्य के लिए बैठे हैं, व्यवसाय के लिए बैठे हैं, उससे पैसा आता है। पैसा हमें भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, मगर राष्ट्र के प्रति शत्रुबोध के बातें करने वाले लोग, जो शत्रु है उसके बारे में समझने वाले लोग, ये बहुत कम हैं। आपकी गलती है कि आप मनोज मुंतशिर से उम्मीद कर रहे हैं। वो पिक्चर बनाने वाला है, और अभी तो ये बात भी निकल कर आई है कि उसने पैसे ले लिए और डायलॉग किसी और से लिखवाएं, इस तरह की बात आई है। ईश्वर जाने सत्य क्या है, वापस भी हो रहे हैं। हाँ, जो भी स्थिति है, ऐसी स्थिति। मैं पिछले दिनों हनुमान चालीसा पे बात करके बहुत क्रिटिसाइज हुआ हूँ, लोगों ने बहुत मेरी रेड़ मारी है, खूब गाली दी, बड़ी बड़ी करी करी गाली दी। एक ने भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे जैसा तार्किक व्यक्ति, एक लंबे अरसे तक सार्वजनिक जीवन में हूँ, 62 वर्ष का हूँ, कम से कम 45 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हूँ, बात करता हूँ, मेरी स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकती। मैंने क्यों कहा ये तर्क मेरे पास कुछ होगा ना, या इस बात को इस हिसाब से तय करेंगे कि आप चूंकि उसका रोज पाठ करते हैं और आपका वो अंदर का व्यक्ति आहत हो रहा है जिसने कभी इसके अर्थ लगाकर इसको नहीं पढ़ा, कभी इसको समझा नहीं है, वो तिल मिला रहा है, आपको उसमें एतराज नहीं तो इसमें एतराज क्या है? कभी अर्थ लगा के पढ़िए तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप डूज और डोंट्स तय नहीं करना चाहते, कुछ तो हमें तय करना पड़ेगा कि ये सीमा है, इसके आगे नहीं जाने देंगे। ऐसी 1000 बातें हमारे पास हैं, हम उनको सहन करते हैं। अय्यप्पा देवता के आधार देखिए, अय्यप्पा के जन्म की कथा क्या है, आपको स्वयं समझ में आएगा। आपको एतराज करने का अधिकार क्या है? आप सब चीज़ें तो मान लेते हैं। हम इस्लामिक नहीं हैं कि इस्लाम की परिभाषा के कुरान के खिलाफ कुछ ज्ञान नहीं मानेंगे। जैसे मैं आर्य समाजी हूँ, मैं ये मानता हूँ जो वैदिक साहित्य है, यानी वेद, उपनिषद और उपनिषद गिनती के, ये 1500 उपनिषद नहीं, अल्लोपनिषद जैसी चीज़ बनाई कम वक्तों ने, अल्लाह के नाम पर उपनिषद बना दिया, ये सब नहीं। उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, ये 4 प्रमाण हैं, और इस पे भी जो आर्य समाज के आचार्य कहते हैं ये। इसके अलावा प्रत्येक चीज़, सारे पुराण, सारी चीज़ें, हर बात पर हम लोग चर्चा करेंगे और तार्किक रूप से जहाँ गड़बड़ है, क्योंकि मिश्रण हुआ है हमारे ग्रंथों में।
महाभारत का जो उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की महाभारत है उसमें 40,000 श्लोकों का अंतर है। 40,000 श्लोक कहाँ से आ गए? बड़े हैं ना। वाल्मीकि रामायण के बारे में एक चीन का ग्रंथ है, उसमें संदर्भ है 18,000 श्लोक हैं उसमें। आज 30,000 से अधिक श्लोक हैं, कहाँ से आ गए? दक्षिण में भी है। ये अंतर अगर आया है तो क्षेपक मिले हैं, मिश्रण हुआ है। जिनमें नहीं हुआ वो मैं 4 ग्रंथ कह चुका हूँ, इनमें 4 में नहीं हुआ है। इनके अलावा सारी चीज़ों में गड़बड़ है, चूकें हुई हैं। जब हम उनको स्वीकार कर रहे हैं तो इस पिक्चर में ऐतराज़ क्या? इस अवसर को कसौटी मानिए, आधार मानिए और कोई सीमा रेखा तय करिए। आचार्य बैठें, विद्वान बैठें और तय करें कि ये गड़बड़। मैं एक नाम लेकर बात करता हूँ और थोड़ा झिझोड़ता हूँ आपको। मथुरा में द्वारकाधीश में औरंग जी के मंदिर में ये घटना है। वहाँ सेकंड्स के तार में मंदिर पट खुलते हैं। खोला 2 सेकंड बाद बंद कर दिया, खोला 2 सेकंड बाद बंद कर दिया। मैंने पूछा, बरसों पुरानी बात है, पंडित से क्या है? तो उन्होंने बताया कि कन्हैया जी एक गोरी आई थी इंग्लैंड की, उसके पीछे निकल के चल दी है। योगावतार कृष्ण एक लौंडिया के पीछे चले गए। तुम्हें कहते हो शर्म नहीं आती? जबान नहीं निकल जाती तुम्हारी? तुम अपनी व्यक्तिगत बेहूदगी को जस्टिफाई करने के लिए कृष्ण जैसे ऐसे परम पावन चरित्र को एक लड़की के पीछे निकल गए, ये कह रहे हो? आज भी ये पर्दा खींचा जाता है, आप कुछ जाके देखिएगा। आप इसे सह लेते हैं तो फिर आपको इसमें क्या एतराज है कि जली किसकी और पूजी किसकी? गलत बातें सही बातों का तार्किक आधार होना चाहिए। इसको अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये सब होता रहेगा। चलते चलते कि आप आर्य समाजी हैं, आपने जो वेदों या उपनिषदों इसका गहन अध्ययन किया है, लेकिन आपने साथ ही साथ उर्दू साहित्य और कुरान का और हदीसों का भी इतना गहन अध्ययन कैसे कर लिया? शायरी तो मेरे स्वभाव का हिस्सा है। तो वेदों के साहित्य के बारे में कह दूं, मैं संस्कृत का बहुत क्या सामान्य विद्वान भी नहीं हूँ। मैंने उस समुद्र को किनारे से देखा है, तैर के नहीं देखा। अगाध समुद्र है वो, मेरी क्षमता से बाहर की बहुत बड़ी चीज़ है। बस किनारे से देख रहा हूँ ऐसा। शायरी को मैं उसका व्यक्ति हूँ और शायरी के ज़माने में मैंने महसूस किया कि जो मेरे साथी शायर हैं उनके व्यवहार में कहीं और मुशायरों में तलवारबाजी की शायरी हो रही है, राहत कहीं कुछ कर रहे हैं, मुनव्वर कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनसे कई बार बात हुई, वहाँ से लगाव शुरू हुआ कि इस्लामी साहित्य का अध्ययन करना। और उसके बाद एक बड़ी किताब अली सिन्हा साहब की किताब अभी हाल में कुछ 7-8-10 साल पहले अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद हाथ आई। इस किताब को प्रत्येक राष्ट्रवादी को, प्रत्येक अमुस्लिम को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। मुसलमान पढ़ेंगे तो इस्लाम छोड़ देंगे, मगर गैर मुस्लिमों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस्लाम है क्या इसका अंदाज़ा लगेगा। और ये इसका हिंदी अनुवाद, उर्दू अनुवाद, बांग्ला अनुवाद, अरबी अनुवाद, ओरिजिनल किताब अंग्रेज़ी में, ये सब कुछ नेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सिन्हा सारी भाषाओं में मिलती है, लगभग सारी भाषाओं में। इसको ज़रूर पढ़िए। तो उसके बाद तो बिल्कुल कपाट खुलते गए। आखिर एक बेसिक प्रश्न, 22 लोग और 1 लाख रुपया 9/11 में लगा। 3,000 से अधिक मिसिंग लोग हैं आज तक जिनका पता नहीं लगा है, और 3,000 से अधिक मर गए। हमारा जो कारगिल में वॉर हुई उसमें 1800-1900 लोग मारे गए हैं। $1 लाख और 22 लोग ने ये काम कर दिखाया। अमेरिका के साथ क्यों किया? इनसे युद्ध था? नहीं। फिर क्यों किया? और करने वाले कौन थे? वो पहले फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में आकर टिके। वहाँ उन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली प्लेन उड़ाने की। बोइंग उड़ाना को बैलगाड़ी चलाना नहीं है, साइकिल चलाना नहीं है। उसके बाद फिर वो अमेरिका में रहे, वहाँ 1-2 साल रहे, ट्रेनिंग लेते रहे, खाना भी खाया होगा, रेस्टोरेंट में भी गए होंगे, गर्लफ्रेंड भी बनाई होगी, दोस्त भी बनाए होंगे, घूमने भी गए होंगे, सारे काम करे। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था कि ये काम करना है। और चूँकि अमेरिका में इतना बड़ा बम नहीं लाया जा सकता तो प्लेन को ही बम बना दिया, दे मारे वो। इतना बड़ा काम करने वाली लोगों के पीछे की मानसिकता, ये सैनिक नहीं है जिनका काम प्राण देना और प्राण देना हो, ये सिविलियंस हैं। उन्होंने क्यों किया? तब समझ में आया कि इस्लाम क्या है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जो बताती हैं कि ये धुआं उठ रहा है, यानी धरती से धुआं उठने का मतलब कि अंदर आग है। इसको समझना चाहिए। ये सभ्य विश्व को कैप्चर करने की असभ्य विश्व की योजना है जो 1500 वर्ष पहले तय हुई थी, बनाई गई थी। इससे लड़ना, इससे जीतना, इससे हारना या इस लड़ाई से पीछे हटना, इसमें विकल्प ही नहीं है। एकमात्र काम है
उर्दू का आदमी हूँ, इसलिए उसकी भाषा और आसानी से समझ लेता हूँ। बस एक ये लाभ है मेरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तुफैल साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विनय कृष्ण चतुर्वेदी तुफैल, और उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बातें की और बहुत सारी चीज़ों से हमें अवगत भी कराया। सहयोगी रीति के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।